हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और इंग्लिश की क्लास में आज जो है हम देखने वाले एक छोटा सा मॉक टेस्ट है जो कि प्रीपोजिशन टॉपिक से है। बात करते हैं इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, सारे प्रीपोजिशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर की। और यहाँ एक छोटा सा टेस्ट है। इस टेस्ट का मोटो सिंपली अभी इतना ही है कि आप एक बार देख लें कि हाँ, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसको कितना कर पाते हैं या कितना नहीं कर पाते हैं, और उसके बेस पे आप आगे की प्रिपरेशन या आगे की जो स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलर इस टॉपिक को लेके वो बना सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आते ही हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Socrates was convicted blank misleading the young man। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, above, with, from, of। पहले मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई हिंदी एक्सप्लेन करके नहीं देगा। फिर मैं जब आंसर बताऊँगी तब एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑफ हो जाता है। बेसिकली इसका पूरा जो सेंस निकल कर आता है वो क्या है कि सोक्रेट्स को है जो है युवा लोग जो होते हैं, युवाओं को बहकाने, मिसलीड करने, बहकाने के अपराध केल का अपराधी दोषित ठहराया गया है, दोषी ठहराया गया, अपराधी ठहराया गया, आप कुछ भी कह सकते हैं। कन्विक्टेड का मतलब दोनों में से, तो जनरली कन्विक्टेड के साथ और यहाँ मिसलीडिंग के पहले इधर ऑफ का यूज़ किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने अपने थ्योरी वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। द प्रिंसिपल एक्सीडेड ब्लैंक माई रिक्वेस्ट। एक्सीडेड का मतलब होता है स्वीकार कर लिया, मतलब एक्सीड मीन्स स्वीकार करना, तो एक्सीडेड मतलब स्वीकार कर लिया। मेरा जो अनुरोध था, रिक्वेस्ट था, प्रिंसिपल ने स्वीकार कर लिया। अपॉन, विथ, टू और बाय। रिक्वेस्ट के साथ क्या लगता है जनरली, तो यहाँ पे फिलहाल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा। द प्रिंसिपल एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बीइंग सिक सी कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब इसकी हिंदी एक्सप्लेन नहीं करेंगे वरना आंसर मिल जाएगा। इन स्पाइट ऑफ, ऑन, विद, इंस्टीड ऑफ, क्या आना चाहिए यहाँ पे। ओके, जितने लोग भी लाइव जुड़े हैं तो रिप्लाई कर दे रही है यस। अटेम्प्ट ज़रूर करिए, भले गलत हो जाए। चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है। उसका सही आंसर होगा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो यहाँ पे हो गया कि बीमार होने के बावजूद उसने अपना होमवर्क वर्क जो भी काम है उसने पूरा किया। तो इसकी हिंदी पता होना सभी प्रीपोजिशन की बहुत ज़रूरी है। ब्लैंक नॉवल शी रेड अ फ्यू पोएम्स, टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ मतलब होता है कि बजाय, तो इसका पूरा सेंस जो निकल कर आता है, इंस्टीड ऑफ अ नॉवल शी रेड अ फ्यू पोएम्स, मतलब कि नॉवल पढ़ने की बजाय उसने कुछ कविताएं पढ़ी। एंड यस, आई एम, इसका जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ वो रेड कर रही हूँ, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। अभी वरना कुछ लोग अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे कि पहले आप अपना उच्चारण सुधारिए करके, ठीक है। तो ये इसको रेड ही पढ़ते हैं, बट स्पेलिंग इसकी यही रहेगी, पास्ट फॉर्म में है। तो रीड का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों जो फॉर्म होते हैं उनकी स्पेलिंग सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि दूसरे फॉर्म में है। ही वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट, ऑन, ऑफ, बाय, ऑफ। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है, एक्यूज के साथ जनरली लगता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑफ लगता है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उस पर जो है वो चोरी के लिए उसको माना गया कि उसने किया हुआ है करके। सेंस इस टाइप से आपका निकल के आएगा कि चोरी के लिए अपराधी ठहराया गया है, या चोरी उसने की है, उसका वो अभियुक्त है, इस तरह से आप समझ सकते हैं शुद्ध हिंदी में। प्लीज़ कम एंड सिट ब्लैंक मी, आओ और मेरे, फिर ब्लैंक बैठो, क्या, विद इन, टू, बिसाइड और बिसाइड्स। एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैंने कंफ्यूज करने वाले प्रीपोजिशन के बारे में बताया है, डिटेल से डिफरेंस बताया उनमें। उसमें आपको ये बिसाइड, बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, विद इन और विद में क्या डिफरेंस है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं, आप एक बार देखिएगा। इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ में क्या डिफरेंस है,
इम्पॉर्टेंट है ये। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बिसाइड, मतलब कि कृपया आओ और मेरे बगल में बैठो। अब बात करते हैं बिसाइड की, तो मेरे बगल में, लेकिन अगर बिसाइड्स की बात कर देते हैं तो इसका सेंस जो है ना वो पूरा अलग हो जाता है। बिसाइड्स मतलब कि अतिरिक्त हो जाता है, कि इसके अलावा, है ना, इसके अतिरिक्त। आई एम एक्वेंटेड ब्लैंक योर न्यू टीचर। एक्वेंटेड मीन्स वॉट? एक्वेंटेड मीन्स परिचित होना किसी से, एक्वेंट मीन्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, फटाफट से देखिए और रिप्लाई करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए प्लीज़। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद हो जाएगा यहाँ पे। आई एम एक्वेंटेड विद योर न्यू टीचर, एक्वेंटेड के साथ आपको विद लगाना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आई सॉ द स्नैक क्रॉलिंग ब्लैंक द होल। ठीक है, मैंने देखा सांप को रेंगते हुए उस अपने बिल की तरफ जाते हुए, बिल में जाते हुए। अभी यहाँ पे इसके लिए प्रिपोजिशन कौन सा यूज होगा, इनटू, अपॉन, एट और फॉर? So the correct answer is option number A, sorry, into। ठीक है, क्योंकि सांप जो है वो कहाँ जा रहा है, बिल में जा रहा है, बिल के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे into का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट ब्लैंक स्टरडे। तो ये आपका सेंटेंस से बताना है, अबाउट, ऑफ, फ्रॉम या सिंस में से क्या लगेगा। ये इजी है ना, सब लोगों ने टेंस पढ़ा हुआ है, टेंस में इस टाइप का एक रहता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। और ये आपने टेंस में भी पढ़ा होगा, स्टरडे के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि जो बीता हुआ कल है उस तब से वो नहीं सोई है ना। एग्जैक्ट जब पॉइंट ऑफ टाइम बताता है तो वहाँ सिंस लगता है, और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताता तब यहाँ पे फॉर लगता। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट, यू शुड अटेंड ब्लैंक योर बिजनेस, with, by, to और for। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका अटेंड के साथ जनरली टू लगता है, आपका अटेंड टू योर बिजनेस। I'll beat you blank stick, मैं तुम्हें स्टिक से मारूंगी करके, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब स्टिक से मारूंगी ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्टिक के पहले, with, ऑफ, टू, इन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। जब भी हम कोई टूल का यूज़ करते हैं, कोई काम किसी टूल के द्वारा हो रहा होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है, तो वहाँ हम विद लगाते हैं। और अगर वो किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, किसी पशु के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि वो मम्मी से मार खा रहा है, ठीक है, ऐसा करके, तो वहाँ पे क्या लगता है, बाय लगता है, वहाँ पे बाय लगेगा। लेकिन अगर वो काम किसी निर्जीव टूल के द्वारा हो रहा है तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, विद यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा होता, ही राइट्स लेटर ब्लैंक पेन, तो पेन से लिख रहा है तो यहाँ पे विद ही लगता। द स्कार्फ हैज़ स्टॉलन ब्लैंक मीरा। अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल आ गया जो अभी जस्ट मैंने ऊपर समझाया है। ठीक है, कि जो स्कार्फ है वो चुराया गया है किसके द्वारा, मीरा के द्वारा। तो अब ये काम किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा हुआ है, किसी पर्सन के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर होता है आपका बाय। आई हैव डिस्पोज्ड ब्लैंक माई ओल्ड हाउस, फ्रॉम, ऑफ या इन। डिस्पोज्ड के साथ कुछ लगता है वो डिसाइडेड है, आप इसको याद कर लीजिए। और क्या लगता है, ऑफ लगता है, डिस्पोज्ड ऑफ। He has adopted himself blank his new surroundings, across, upon, to और in। So यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, टू हो जाएगा यहाँ पे। He has adopted himself to his new surrounding। जितने भी लोगों ने टू गेस किया था, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, blank being fined the criminal was sent to prison, besides, in case of, from, beside। ऑल राइट, तो यहाँ पे ऊपर ये भी समझाया था, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बिसाइड्स हो जाता है। यानी कि फाइन के अतिरिक्त, यानी फाइन तो उसको लगा ही, फाइन के अतिरिक्त उसको, क्रिमिनल को जेल भी भेजा गया था। सो ये आज के 15 क्वेश्चंस थे।
और आप लोग ईमानदारी से बताइए कि कितने आपके सही हुए हैं। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा करीब 12 के आसपास सही हुए हैं तो वेरी गुड, और आपको ज़्यादा थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर लेंगे लास्ट में तो आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपके उससे कम जो है वो सही हुए हैं तो आपको प्रीपोजिशन को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत क्वालिटी वीडियो अवेलेबल है, डिटेल से समझाया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको प्रीपोजिशन की बहुत सारी प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ थ्योरी वीडियो भी मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।